अगली बात है आयत नंबर 24 से अब 30 तक हम जो बात पढ़ेंगे ये वाक्या है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। मशहूर बात है, हम पहले भी ये वाक्या पढ़ चुके हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो अज़वाज, हजरत सारा और हजरत हाजरा। हजरत हाजरा से आपकी औलाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा से, हजरत सारा से आपकी औलाद है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत सारा से आपकी औलाद बहुत देर से हुई, बहुत देर से। हजरत हाजरा को और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ा है। हजरत सारा और आपकी रिहाइश फलस्तीन। तो अल्लाह की तरफ से कुछ फरिश्ते आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं बतौर मेहमान, इंसानी शक्ल में आते हैं, मेहमान की सूरत में आते हैं और आपको ये खुशखबरी सुनाते हैं। हजरत सारा इस बात पे बहुत उम्र रसीदा हो चुकी है, उस वक्त तक बहुत हैरत का इजहार करती हैं कि ये कैसे होगा। ये बात हम पहले भी पढ़ के आ चुके। पहले हमने इस एतबार से पढ़ी कि ये बात कैसे होगी कि अल्लाह करीम जब खुशखबरी, तो बीबी सारा की जो हैरत थी वो इस एतबार से नहीं थी कि ये काम मुमकिन नहीं है। मैंने वहां पर ये बात अर्ज की थी कि वो हैरत इस एतबार से होती है कि अल्लाह अकबर, ये मालिक की तरफ से खुशखबरी है, फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए हैं, तो कैसे यकीन ना किया जाए। तो ये सवाल कि ये कैसे होगा, ये सवाल हैरत भरा नहीं होता, ये सवाल खुशी लिए हुए होता है कि इंसान की ये नफ्सियात है कि जब उससे उसकी खुशी, पसंद और मर्जी की बात की जाए तो वो गुफ्तगू को तवालत देना चाहता है, गुफ्तगू को बढ़ाना चाहता है कि इसी पे बात हो, मजीद इसके पहलू होते हैं। तो बीबी सारा का ये जो सवाल है, ये एतराज या सवालिया निशानी कि ये कैसे मुमकिन है, ये सवाल इस एतबार से है कि इसकी को मजीद तफसील पाए कि कैसे होगा, क्या होगा। अल्लाह, यहां पर इस सूरह के अंदर यही वाकया एक और पहलू लिए है। वो पहलू है जो इस सूरह का मरकजी मजमून है, यौमे जजा और सजा। तो ये हम निशानियों की बात है। मैंने अर्ज किया कि अब तारीखी हवालों की बात चलेगी। आज की ये अगली जो आप मजीद हम 6 आयतें आज पढ़ेंगे और फिर 7 आयतें, और फिर आगे चल के जो अगला सबक है उसमें भी अंबिया का तज़किरा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पहले आएगा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आएगा, फिर दूसरी कौमों का तज़किरा आएगा। ये सारा ये पहलू लिए हुए है कि तारीख को भी तुम उठा के देख लो तो माजी की कौमों के किस्से ये बात अपने अंदर वाजे लिए हुए हैं कि अल्लाह की तरफ से हिसाब किताब का दिन जरूर आएगा। यहां पर मैं अर्ज करता हूं आपको कि ये किस एतबार से, इस ये वाकया जो आज हम शुरू कर रहे हैं इसकी तकमील अगले सबक में, क्योंकि ये वाकया हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी जुड़ा है कि दरअसल ये फरिश्ते वो फरिश्ते हैं कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ये खुशखबरी लेके आते हैं कि अल्लाह की तरफ से आपको बेटे की बिशारत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप इनसे इसरार करते हैं रुकने के लिए, ये तज़किरा करते हैं कि हमने आगे लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जाना है और वहां अजाब में। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी है हजरत लूत अलैहिस्सलाम से, मोहब्बत भी है। तो आप क्या ये ख्वाहिश हुई कि ये इन्हें किसी तरह रोक लिया जाए कि वो उनकी कौम अजाब से बच जाए। तो कहा आप इस एतबार से परेशान ना हो, ये अल्लाह का हुक्म है, अमर है, ऐसे ही होना है। और लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वाले साथियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह उन्हें अपनी अमान में रखेगा। अगला हिस्सा हजरत लूत अलैहिस्सलाम वाला फिर हम अगले सबक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं पहले अर्ज कर दूं आपको कि इस दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी इस एतबार से हैं कि अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ते जज़ा अता करते हैं, खुशखबरी लाते हैं, वही फरिश्ते सजा भी लाते हैं, वही फरिश्ते अजाब भी लाते हैं। उसके लिए अजाब के लिए कोई अलग फरिश्ते नहीं आए। ये बात समझने की, जो मैंने पिछली दफा भी ये बात अर्ज की सूरह की तमहीद में भी, कि हवा वही है, बारिश वही है, बादल वही है। किसी के लिए ये बारिश, बादल और हवा इनाम की सूरत में होते हैं और किसी के लिए ये अजाब और तकलीफ की सूरत में होते हैं। तो ये इंसानों के मामलात हैं कि वो सजा के हकदार ठहरते हैं कि इनाम के हकदार ठहरते हैं।
अल्लाह की तरफ से मामलात ऐसे ही हैं। तो ये इंसान है जो अपने मामलात ऐसे चलाता है कि वो अल्लाह की तरफ से जजा पाता है या अल्लाह की तरफ से सजा पाता है। अल्लाह के लिए ये अमर इतना आसान और सादा है कि अल्लाह को कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ते, अल्लाह को कोई इंतजामात नहीं करने पड़ते कि इस काम के लिए कुछ और कर लें, इसके लिए कुछ नए सिरे से इंतजाम कर लें। अल्लाह का निज़ाम सादा और आसान, और अल्लाह के लिए ये चीजें कोई मुश्किल नहीं रखती हैं। तो यहां पर भी बात जजा और सजा की है इसी एतबार से कि वही चीज जजा हो जाती है, वही सूरत सजा हो जाती है। अल्लाह की तरफ से ये सारे मामलात इंसानों के अपने आमाल से होता है। तो आज हम बात जो पढ़ेंगे वो सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ते हैं। मैं तर्जुमा अर्ज करता हूँ